जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ साथ एग्जाम डेट का भी आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब अब अपनी एग्जाम डेट का तो इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है ही है। साथ साथ तैयारी में 1% भी आप सभी को कमी नहीं करनी है, क्योंकि आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि जब नोटिफिकेशन आया है तो पेपर होना निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल पाएगा। ठीक है, तो जब पेपर होगा, भले ही पेपर में देरी हुई है, मानता हूं कि पेपर में थोड़ी ज्यादा ही देरी हो गई है इस बार, ठीक है, लेकिन अब आप सभी को मैं बता दूं कि पेपर आपका कब होने वाला है और एसडी कैंपस की तरफ से आप सभी को क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए, आज का जो अपना ये सेशन है वो स्पेशली क्या है कि डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पियोन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए एसडी कैंपस की तरफ से एक गिफ्ट है। ठीक है, क्या गिफ्ट है? एक छोटा सा गिफ्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा और आप सबको ये गिफ्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम जल्द होगा, जी हाँ, एग्जाम आपका जल्द होगा, क्योंकि नवंबर में पॉसिबिलिटी अब तो बची नहीं, क्योंकि नवंबर आपका खत्म हो गया। दिसंबर जनवरी में डी ट्रिपल एस बी पेपर नहीं कराता है, उसके बाद आपका पेपर कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो आप मान के चलिए 2 से 2.5 महीने का टाइम आपके पास बस बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, देखिए ध्यान से देखिए, पहले हम एग्जाम डेट के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं और एग्जाम डेट के बारे में आप सभी को बता दूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करें तो आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये बात आप सभी को अच्छे से पता है कि डी ट्रिपल एस बी जो है ना, डी ट्रिपल एस बी है ना जो, वो मेरे भाई नवंबर और दिसंबर में पेपर कंडक्ट नहीं कराता है। नवंबर दिसंबर में पेपर कंडक्ट नहीं, वो सॉरी, दिसंबर जनवरी में पेपर कंडक्ट नहीं कराता है, दिसंबर और जनवरी। तो जब दिसंबर जनवरी में पेपर कंडक्ट बोर्ड नहीं कराएगा तो प्रोबेबिलिटी तो इस तरीके से बन जाती है आपकी फरवरी में। कहां बन जाती है? तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपकी फरवरी में। प्रोबेबिलिटी कहां बन जाती है? आपकी फरवरी में बन जाती है। ठीक है, बनती है कि नहीं बनती है? और अब अगर देखा जाए तो भाई नवंबर आपका बीत गया लगभग। ठीक है, अब बचा हुआ है आपके पास केवल दिसंबर और जनवरी, 2 महीने बचे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को तो बहुत भली भांति जानते ही होंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच भी पा रहे होंगे कि आजकल कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। ये बात तो आप बहुत भली भांति जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? तो अगर हम देखें तो मेरे पास कितना टाइम और शेष बचा हुआ है, क्योंकि आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे हम 2 महीने का टाइम लेके चलें तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि सिलेबस कंपटीशन का क्या होता है, एक अथाह सागर होता है। ठीक है, हालांकि टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो आप सब इस बात को बहुत भली बात ही जानते हैं कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो पहले से अब क्या हो चुका है, अप हो चुका है। पहले की तुलना में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अप हो चुका है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ चुके हैं। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज होती चली जा रही है, तो कंपटीशन हाई हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा बन चुका है। तो जब कंपटीशन अच्छा खासा बन चुका है तो आप अपनी तैयारी, एक बार अगर पूरा सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो केवल सिलेबस कंप्लीट करने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। साथ ही मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं सच, इसलिए थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों को कड़वा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आपने अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आप सोचो कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आप उस सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उस टाइप के ढेर सारे सवाल बनाइए, तब आप जाके कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे। जब आप एक क्वेश्चन को 20 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप ये समझ के चलिएगा कि वहां आप एक बेस्ट एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम 20 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप अच्छे से तैयारी को कर सकते हैं। और आपको यह भी अच्छे से पता है कि अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें लगभग 3.5 लाख फॉर्म है, जूनियर असिस्टेंट में लगभग 3.5 लाख फॉर्म है, और एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस में लगभग 4.5 लाख फॉर्म है। आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कहां पहुंचने वाला है। और जब भी कोई एग्जाम डिले होता है तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी को कर लेते हैं। क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या आपको यह लगता है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई तैयारी नहीं कर रहा है? भाई मेरे, आपका कंपटीटर आपसे दोगुनी स्पीड से तैयारी कर रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो भाई, उन्हें एग्जाम डेट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस पढ़ना है, आज नहीं तो कल सही, पेपर तो होना है। ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है ना, उनके अंदर जो जोश जुनून होता है वो बरकरार रखते हैं पेपर तक और सिलेक्शन तक।
तभी वो सिलेक्शन ले पाते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर भी यही उत्साह होना चाहिए कि जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपके अंदर एक उत्साह था, उस उत्साह को बरकरार रखना है, और जब बरकरार रखोगे तभी आपका रिजल्ट पॉसिबल है। अगर आप ये सोचिएगा कि हम 1 महीने में पढ़ लेंगे, हम 10 दिन में रिवीजन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन करिए, तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेके आया हूं। ठीक है, आखिर पेपर तो होना निश्चित है, और ये जो गिफ्ट है वो आप सभी के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा इनसे हेल्प मिलने वाली है। आपकी तैयारी, आपको पता भी चल जाएगी, ठीक है, कि क्या है आपकी तैयारी और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्या नेचर रहेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का, वो हम आप सभी को कराने वाले हैं। जरा देखिएगा एसडी कैंपस की तरफ से क्या गिफ्ट है। देखिए, DSSB MTS जूनियर असिस्टेंट LDC और आपका प्योन स्टेनोग्राफर सबके लिए हमारी ये क्लासेस हैं। ठीक है, जो कल सैटरडे और संडे को हम आप सभी को मैराथन क्लास के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। सैटरडे और ये संडे, ये है सैटरडे का शेड्यूल। ये कब का शेड्यूल है? तो ये सैटरडे का शेड्यूल है। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मैं आपको मैथमेटिक्स कराने वाला हूं। मैं आपको मैथमेटिक्स कराने वाला हूं सैटरडे मतलब कल सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मैं आपको मैथमेटिक्स कराने वाला हूं। और वो शानदार क्वेश्चनों का मैंने चयन किया है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। जिस तरीके से DSSB क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन का क्या नेचर है, वो आप लोग क्लास में जुड़ के अच्छे से जानेंगे, और जानेंगे किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपकी कल सैटरडे को मैथ की क्लास रहने वाली है सुबह 10 बजे से। ठीक है, उसके बाद आपको 12 बजे से क्लास मिलने वाली है। 12 बजे से आपको क्लास मिलने वाली है जीके जीएस की, जो आपको अमित सर कराने वाले हैं। ठीक है, कल 12 बजे से आप सभी को 1.5 बजे तक 1.5 घंटे की जीके जीएस की शानदार क्लास मिलने वाली है। टू द पॉइंट क्वेश्चन सर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2:30 बजे से 4 बजे तक, 2:30 से 4 बजे के बीच में आपको कल संजय सर रीजनिंग के जबरदस्त शानदार कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सैटरडे का प्लान। ठीक है, ये हुआ हमारा सैटरडे का प्लान, और इसमें ऐसे ही नहीं, बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये सैटरडे का प्लान हुआ। देन संडे का प्लान समझ लेते हैं। संडे का प्लान क्या है देखिएगा। संडे की अगर मैं बात करूं तो संडे के लिए आपकी दोपहर 12 बजे से 2 घंटे की लगातार क्लास होगी, जो मैथमेटिक्स की मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये मैथ की क्लास होगी जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे के बीच में अमित सर आपको जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं अमित सर संडे को दोपहर 2 बजे से। तो ये आपकी सैटरडे और संडे 2 दिन ये क्लास होंगी, और ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की क्लास होंगी। अगर आप इन क्लासेस में जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चनों का नेचर समझ पाएंगे, क्वेश्चनों की प्रकृति तो आप साथ साथ समझ ही पाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे, और ये जान पाएंगे कि आखिर हमें एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। इन क्लासेस के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपका सपोर्ट अगर बेहतर रहा, ठीक है, और आप सभी अच्छे से जुड़ेंगे, ठीक है, तो आप सभी के लिए इस सेशन के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आगे और भी प्लान करेंगे आप सभी के लिए क्लासेस का। ठीक है, तो आप अच्छे से जुड़िए, कल एकदम जुड़ना मत भूलेगा। ठीक है, ये हमारे तरफ से एसडी कैंपस की तरफ से एक छोटा गिफ्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, और आप सब अच्छे से जुड़ेंगे कल क्लासेस में और अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने आपको एग्जाम डेट के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, तो फरवरी में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आप बस 2 महीने को टारगेट करके चलिएगा। अगर आपका एग्जाम लेट होगा तो बहुत ज्यादा आप फिर आगे लेट होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप बस 2 महीने को टारगेट करके चलिए कि 2 महीने हैं आपके पास, और इन 2 महीने में आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो आप कल क्लास में जुड़ेंगे कितने बजे? सुबह 10 बजे। ये आप सबके लिए क्लास डिजाइन की गई है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच का ये सबसे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है? बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से जुड़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, और यूं ही लगे रहिए। डेफिनेटली एक दिन आपको आपका मुकाम मिलेगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये गिफ्ट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये भी बताना होगा क्या हम ऐसी क्लासेस आगे भी कंटिन्यू रखें, और वो खास बातचीत हम अपनी क्लास में भी कर लेंगे। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाइए DSSB की पल पल की अपडेट के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।